22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आपको बताएंगे पश्चिम की सियासत को साधने निकला सीएम योगी का रथ। सीएम का कारवा कैसे बदलेगा पश्चिम के सियासी समीकरण को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। साथ ही हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की कलह के बाद बीजेपी में उठे रावत के तूफान की। लेकिन बात सबसे पहले गाजियाबाद में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा की। बीजेपी की चौथी जनविश्वास यात्रा का पड़ाव गाजियाबाद है और बिजनौर से चली जनविश्वास यात्रा गाजियाबाद के पड़ाव पर पहुंच रही है। और ऐसे में सीएम योगी का भी गाजियाबाद में रोड शो है। मुरादनगर हंसराज इंटर कॉलेज में जनविश्वास यात्रा का ठहराव है और ऐसे में पश्चिम के सियासी समीकरणों को साधने के लिए सीएम योगी खुद गाजियाबाद में है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मुरादनगर पहुंचे। गाजियाबाद में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। माना जा रहा है कि सीएम का रोड शो विपक्ष को तमाम जो सवाल है उसका जवाब होगा। तो ये 6 तस्वीरें हैं जहां से यात्रा की शुरुआत हुई है। जेपी नड्डा ने उस कार्यक्रम को संबोधित किया था। अम्बेडकर नगर से मथुरा, झांसी, गाजीपुर, बिजनौर और बलिया में ये अलग अलग कार्यक्रम हुए थे, जहां नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। तो जनविश्वास यात्रा के दौरान हालांकि लगातार हमलावर तमाम नेता विपक्ष पर हैं और ऐसे में जिस तरीके से एक साथ जनविश्वास यात्रा अलग अलग जगहों से निकाली गई और गाजियाबाद अब योगी आदित्यनाथ की जनविश्वास यात्रा। तो हिमांशु हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। हिमांशु, लगातार 6 जगहों से इस यात्रा की शुरुआत हुई और गाजियाबाद अब इसका पड़ाव है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, जनविश्वास यात्रा का जो पड़ाव है वो गाजियाबाद के कालकागढ़ी चौक होना है। सुबह 10 बजे ये यात्रा मेरठ से शुरू होकर गाजियाबाद पहुंची थी। मोदीनगर, मुरादनगर और मुरादनगर के अंदर जनसभा को संबोधित किया था डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पहुंचेंगे। ये मंच आप देख सकते हैं, मंच यहां सजाया गया है और मंच के पीछे रथ लाया गया है, जिस रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर करेंगे। 2 घंटे तक ये रोड शो चलने वाला है। अपने विजय से कहूंगा चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें। दरअसल आज बड़ी संख्या में लोग रोड शो देखने के लिए जुटे हैं। लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा है और ये जवाब है विपक्ष का। लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा था कि बीजेपी की जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं, ये यात्रा के अंदर भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन आज वो सारे सवाल जो हैं उनका जवाब ये भीड़ दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में लोग गाजियाबाद के कालकागढ़ी चौक पहुंचे हैं और सामने जो रथ खड़ा है ये वही रथ है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सवार होंगे और 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो चलने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर जो क्षेत्रीय नेता है और मोहित बेनीवाल, तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारे लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मोदी को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर। और ये एक तरह से कहा जाए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो एक मैसेज देने जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीट निकालेगी। ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी यहां पर शामिल होंगे इस रोड शो के अंदर, जो अभी जानकारी मिल रही है। और रथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रथ यहां आकर खड़ा हो चुका है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं। हेलीकॉप्टर उनका हिंडन पर लैंड कर चुका है, जो जानकारी मिल रही है, और वहां से 10 मिनट का समय लगेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। और रथ यहां पर पहले ही आ चुका है और जो पब्लिक है रोड शो को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी, क्या इसको अखिलेश यादव के विजय रथ का जवाब कहा जाएगा? और पूरा जो रोड है उसे लाइटिंग से सजाया गया है। हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप, क्या इसको अखिलेश यादव का जो विजय रथ है उसका जवाब कहा जाएगा, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की हैं?
और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से अखिलेश यादव का जो चुनावी यात्रा है, जो चुनावी आगाज है, देखा गया और तमाम भीड़ वहां देखी गई और उसी का जवाब इसको देखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी यहां पर भीड़ को लाने में और बड़ी संख्या में जो लोग हैं रोड शो को देखने के लिए उमड़े भी हैं। रात का समय है, शाम का समय है, उसके बाद भी लोग घरों से निकलकर बाहर आए हैं और सड़कों की तस्वीरें आप देखेंगे तो गाजियाबाद चौधरी मोड़ तक लेकर जहां तक ये रोड शो जाने वाला है 2 किलोमीटर, इसी तरह की तस्वीरें हैं। हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, हाथों में झंडे हैं और चेहरे पर एक अजब सी लहर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहला रोड शो है जो गाजियाबाद में किया जा रहा है। मंच पर तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद 2017 से 2022 को लेकर, क्योंकि 2017 से बहुत कुछ गाजियाबाद से मिला बीजेपी को, तो ऐसे में इस यात्रा के दौरान क्या कुछ खास होने वाला है कि वही चीज 2017 में जो बीजेपी को मिली वो 2022 में गाजियाबाद से मिले? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, 2017 के अंदर 136 सीटों में से 111 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा साथ बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था और यही साथ इस बार बीजेपी को चाहिए अगर एक बार फिर सत्ता में काबिज होना है। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा भी रोड शो के अंदर शामिल होंगे, जो जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जन विश्वास यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। और गाजियाबाद की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें गाजियाबाद के अंदर और 5 सीटों पर बीजेपी से विधायक है। बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे 2017 में और गाजियाबाद से शहर सीट से अतुल गर्ग, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी है। तो ऐसे में गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए चुना है योगी आदित्यनाथ ने और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो को देखने के लिए आप पहुंचे हैं। एक बार फिर विजय से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि 2017 के अंदर जो प्रचंड बहुमत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था, एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी चाहेगी कि जनता एक बार फिर विश्वास जताए। जो जनता यहाँ पर है उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। जो विश्वास 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी पर दिखाया था, क्या एक बार वो रिपीट होने जा रहा है? आज हम कालका गढ़ी चौक पर मैं महानगर मंत्री संजय रावत अपने तमाम साथियों के साथ और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये अपार जनसमूह जो दिखाई दे रहा है आने वाले 2022 में, आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर प्रचंड बहुमत यहाँ दिख रहा है। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर आज का रोड शो कितना मायने रखता है? थोड़ी सी टक्कर देगी, लेकिन सपा इस वक्त मजबूत कैंडिडेट है। सपा वाले भी जोर पूरा लगा रहे हैं। ये फुल बहुमत से कोई सरकार नहीं बना पाएगा, पूरी बहुमत से कोई सरकार नहीं बनाएगा, लेकिन रोड शो को देखने के लिए जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। नारे आप देख सकते हैं, जो युवा हैं उनमें खासा जोश देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसी तरह से पूरे 2 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 2 किलोमीटर जो लंबा रोड शो चलने वाला है, इसी तरह की जो भीड़ है वो जुटी हुई है। जगह जगह जन विश्वास यात्रा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं। और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं एसपी सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं जन विश्वास यात्रा के जरिए क्या एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी विश्वास पैदा कर पाएगी? बीजेपी का विश्वास ऑलरेडी जमा हुआ है, इसमें पैदा करने वाली कोई बात नहीं। योगी जी का जो काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है, जो पिछले 2017 से पहले की जो सरकारें हैं, अगर आज हम देखते हैं तो ऐसा विश्वास दोबारा पहला कभी किसी सरकार के प्रति नहीं देखा गया। बिल्कुल ऐसा विश्वास पहले नहीं देखा गया। युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि युवा काफी कुछ निर्भर करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर? पूरा उत्तर प्रदेश का युवा आज योगी जी के साथ है। जिस तरीके से योगी जी ने युवाओं के लिए काम किया, भी आपने देखा होगा टीटी की परीक्षा जब लीक हुई थी तो उसके 24-48 घंटे बाद ही उसकी बिल्डिंग तोड़ दी गई, उसका संपत्तिकरण उसका ध्वस्त हो दिया। ये योगी जी की पहचान है। युवा साथ जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, युवा साथ जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, नारी शक्ति भी, आदि शक्ति भी यहाँ पहुंची है और नारे लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। इन तमाम महिलाओं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है आज के इस यात्रा को लेकर। योगी जी आने वाले हैं, रोड शो करेंगे, कितना जोश है आप सब में? आप जोश देख रहे हैं, कितना जोश है महिलाओं में। क्या लग रहा है जन विश्वास यात्रा एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलाएगी? बिल्कुल खिलाएगी। आप सब देख ही रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पर है तो बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा और 350 पार होगा। 350 पार होगा। आपका क्या कहना है? 350 पार? 350 पार बिल्कुल होगा।
350। चलिए वंशु, हालांकि आप देखते रहिए, जब सीएम पहुंचेंगे एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और क्या कुछ कहते हैं जनविश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री, ये भी देखना बेहद अहम होगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासभा। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के बटेश्वर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम ने अटल जी के गांव में अटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले बटेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने भी पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अटल प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम ने किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी हर एक तस्वीर को यहां रखा गया, जिसे देखा खुद सीएम ने। तो अटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। कहा, पहले भाई भतीजावाद था, खुलेआम वसूली होती थी। जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है, वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया, हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। पहाड़ की पॉलिटिक्स में रावत गेम ने तूफान खड़ा किया और कांग्रेस में हरीश रावत की माने तो बीजेपी में हरक सिंह रावत ने बवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब दावा है कि सब ठीक है, लेकिन इस सियासत को जानकारों की नजर से देखा जाए तो मसले में कांग्रेस जैसा हाल बीजेपी का नजर आ रहा है। में और आदमी जब जो जनता से वादा करता है और जब अंतिम समय आ जाता है तब तक पूरा नहीं होता तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है। पहाड़ की सियासत में सर्दी के साथ पारा चढ़ रहा है। ठंड में तपिश बढ़ाने का काम रावत कर रहे हैं। कांग्रेस में हरीश रावत का तूफान थमा नहीं कि बीजेपी में रावत ने घमासान छेड़ दिया। हालांकि कहा जा रहा है हरक सिंह रावत मान गए। हरक सिंह रावत अभी सामने नहीं आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष इस मामले में नहीं रखा है, लेकिन एक बात तो ये साफ है कि हरक सिंह रावत जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं उसका नज़ारा एक बार बीजेपी में भी देखने को मिला है। कांग्रेस में जब वो थे तमाम ये चीज़ें उनकी दिखती थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी उनकी इस प्रेशर पॉलिटिक्स को झेल रही है। हरीश रावत की तरह हरक सिंह रावत भी मान गए। देर रात सीएम पुष्कर धामी से रावत की बात हुई, मसलों को लेकर समाधान निकला। सीएम धामी के साथ चल रही बैठक से अचानक उठकर गए रावत। फोर्ट द्वार में मेडिकल कॉलेज का भरोसा देकर मना लिया गया। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत सर क्या बात थी? आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उसको मेडिकल कॉलेज को लेकर थी उसमें। सीएम धामी ने जहां हरक सिंह रावत के मसले को परिवार का मसला बताया तो हरीश रावत के मसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।
वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर कहा कि अगर वो माफी मांग ले तो कांग्रेस में उनके आने से हमें कोई परहेज नहीं। सीधे सीधे कहलवाते हो। जो उजाड़ू बल ये कह देगा कि भविष्य में उजाड़ नहीं खाएंगे और पहले उजाड़ खा करके गलती की है तो कर लेंगे। हमें क्या है भाई, कोई हरीश रावत का कुछ मेरा कुछ मेरे कोई घर का बैल चुरा करके थोड़ी ले गए। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, गणेश गोजाल जी ने, इनके पास तो इतनी अर्जियां हैं, मुझको कहना पड़ा भाई ठीक से छानबीन करो, वही लेंगे जो पार्टी के लिए मुफीद है। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी में रावत का तूफान उठा है तो दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल का दावा कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह को लेकर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, हरक सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे नहीं दिखे, आपको दिखे हो तो फिर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, कहीं कोई गलत नहीं, पहले भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। सियासी जानकारों की माने तो हरक सिंह रावत पहाड़ की सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। चुनावी बयार जिस तरफ होती है, हरक सिंह रावत अपना पाला बदल लेते हैं। हरक सिंह रावत साल 2000 के बाद हमेशा सत्ता से जुड़े रहे। 2002 में उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार विधायक बने। 2003 में स्कैंडल के चलते इस्तीफा देना पड़ा। 2007 में उत्तराखंड विधानसभा में फिर विधायक बने। 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। साल 2012 में रुद्रप्रयाग से विधायक चुने गए। विजय बहुगुणा फिर हरीश रावत कैबिनेट में मंत्री रहे। 3 बार